अकेले, मतलब आई एम द ओनली फाउंडर एंड आई हैव माय एम्प्लॉइज जो कि काम करते हैं, और अभी धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट? सो या, दिस इज द स्टोरी। दिमाग में आइडिया आया जब बिजनेस ग्रो करता है, लाइक एवरीवन एक्सेप्टिंग यू और आपके बिजनेस को, एवरीवन से, बट जो इनिशियल स्टेज होता है वहाँ पे सब बोलते हैं, इवन योर पेरेंट, रिलेटिव्स, कि क्या कर रहा है पढ़ाई लिखाई छोड़ के, एट दैट हाउ यू कन्विंस योर पेरेंट? तो ये अच्छा पॉइंट है। और हमारा क्या होता है कि हम जब प्रॉफिटेबल नहीं था बिजनेस, तब तक फाइट्स थी, राइट? तो क्या करना पड़ेगा ना, आई एम अ बॉय, सो मुझे अर्न करके देना है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक बड़ा इशू हो जाता है। में एक बहुत ही गैप है। क्या होता है कि आप जब बच्चे होते हो या तो आप टीनेजर होते हो, तो आपको बस पढ़ने को बोला जाता है, राइट? आपको बस बोला जा रहा है कि आप पढ़ाई करो, आपको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और हमारे भारत में पैसे के बारे में सोचना भी एक बोला जाता है टैबू। पैसे की बातें क्यों करते हो आप, मनी माइंडेड क्यों हो? आज के जमाने में, लाइक टुडे टाइम, having a internship or job or starting something is difficult or easy? राइट। तो क्या होता है ना, आप ये जो भी डिफिकल्ट और इजी वाले चीजें हैं, हम क्या होता है ना, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। तो आई थिंक माइंडसेट और स्किल की गैप आ जाती है। स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडे टाइम, लाइक हाईएस्ट टॉप 3 स्किल जो नेसेसरी है, यू मस्ट नीड टू हैव, राइट? क्या आपको मैं बोलूं कि आप 6 घंटे इस प्रोजेक्ट पे बिना फोन देखे, बिना अपने किसी से बात करे, बिना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करे, क्या आप फोकस से काम कर सकते हो? तो मार्केटिंग समझाना हो 59 सेकंड में, तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी? किसी डेट पे जाते हो, तो आपको मार्केटिंग की क्लासेस से लेने से ज्यादा साइकोलॉजी की क्लासेस लेना ज्यादा जाते हो कि ब्रेन कैसे काम करता है, और एवोल्यूशन साइकोलॉजी समझ जाते हो, है, और उससे वो डेफिनेटली नॉलेजफुल होगा। तो जैसे कि अगर आपको सबसे पहले सीखना है मार्केटिंग, तो आप साइकोलॉजी की, अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की बिजनेस स्टार्ट करने का, तो व्हाट आर द स्टेप ही और शी नीड टू टेक? करना है तो सेम होता है, एक ही। सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केटिंग में क्या करना है। कि आप सुबह को उठे और आपने सोचा कि आज मैं मार्केटिंग का शुरू करूंगा, तो आपने एक इंस्टाग्राम का पेज बना लिया। आप कहीं भी पत्थर मारते हो दुनिया में, आपको दिखता है कि ये बंदा भी फाउंडर है, वो भी फाउंडर है, ये भी फाउंडर है। तो दिक्कत क्या आ रही है ना, कि लोगों को इंडिया में पता नहीं है कि बिजनेस होता क्या है। ज्यादातर लोग इंडिया में 50,000 से कम कमा रहे हैं जो फाउंडर्स, ठीक है, पढ़नी है। तो आप सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में गैप कहाँ पे, मार्केटिंग में अभी भी गैप कहाँ पे, कि लोग रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है बिजनेस ओनर्स को। तो जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है, फिर आप देखो कि आप कौन से स्किल को दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं फेसबुक एड्स देता हूँ, तो मैं रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे आया था जहाँ पे बताया था मार्केटिंग एजेंसी बहुत सारी, लाइक एवरीवन कुछ, क्योंकि उसमें जीरो इन्वेस्टमेंट, लाइक चाहा कि उसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से अपना मार्केटिंग करवाना हो, तो वाई 3 रीजन बताइए जिससे वो ग्रो माई धंधा से करवाएगा, लाइक व्हाट इज स्पेशल इन योर? राइट। तो देखिए, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हर बंदा कर रहा है, बिकॉज इसमें करने में कोई इशू नहीं है। मतलब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कंपनी शुरू करने में। बंदे बस उठते हैं सुबह, एक इंस्टाग्राम का पेज बना देंगे और बोलेंगे मैं इस प्रोडक्शंस का मालिक हूं। इन एनी सेक्टर विद जीरो इन्वेस्टमेंट, विद नो मनी, सो व्हाट आर द स्टेप्स टू क्लाइंट? तो ये बाउंड्री इज इम्पोर्टेंट टू, देखिए बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या होता है ना, लाइफ में आपको एक तरीके से बाउंड्री लेके चलनी पड़ती है। बिकॉज क्या इम्पोर्टेंट और सीक्रेट दैट मार्केटिंग एजेंसी कर लेती है, बट एक फाउंडर नहीं कर पाता। सो एक कहावत है कि लाइक जो दिखता है वही बिकता है। सो डू यू थिंक कि खाली मार्केटिंग स्ट्रेटजी, लाइक यू हैव वेरी लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी ना ये तो सोशल मीडिया स्ट्रेटजी विच ऑल द बिजनेस, स्टेप बाय स्टेप, लाइक क्या करना होगा, पहले पेज क्रिएट, क्या, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डू दे क्रिएट अ कंटेंट, बट फिर भी एक लीड नहीं आता। तो व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट? फॉर दैट इज people, even though they are making good content, maybe people are making good content, but the issue is that कोई देख नहीं रहा है, ठीक है? अब मान लो कि आप पूछ रहे हो best way to make a money from money, okay, तो अगर आप देखो पैसिव मनी जो है ना, इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत खराब है। पॉजिटिव माइंडसेट इन एनी सिचुएशन, बिजनेस में आते जाते रहते हैं, और बिजनेस में नहीं, आप लाइफ ही समझ लो, लाइफ में ही मतलब अप्स एंड डाउन्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। सो क्या होता है ना, बहुत बार लोग डिप्रेशन, so how to make a smart decision, but certainly I will, and every situation happen in life made you the better version of yourself, right? to understand. जब मैं शुरू कर रहा था, तो मेरे एक मेंटर आप बोल सकते हो, उनका नाम है प्रतीक तिवारी। In this generation, today time, specifically social media plays the important role ना, so right, like पहले कहते थे कि
around 5 people will shape your personality. Now around 5 videos or platforms will shape your personality. Right. So let's take an example. If there is no YouTube, Instagram or Facebook, LinkedIn, so what is the platform should people create for the marketing? एक imaginary situation. So how did you get the first client or client, like even anyone, how they get a I first got my client? first client from LinkedIn. नई दिन, नया सफ़र और नई स्टोरी। वेलकम टू किस्सा आइडिया का एपिसोड 5। In this episode, we will explore how to start a business at early age। जो हमारे आज के गेस्ट है वो 90 years old है और उन्होंने बहुत अच्छी बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और वो बहुत अच्छे मुकाम पे है। आज हम देखेंगे कि माइंडसेट कितना मैटर करता है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुली बिल्ड करने के लिए। तो आज हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, हम कैसे बिज़नेस स्टार्ट करें विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, वो देखेंगे। तो आज के एपिसोड में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और हर एक कॉन्वर्सेशन बहुत इम्पैक्टफुल है फॉर यू। Do watch this episode and let us know your feedback. Start with your journey, like कैसे start किया? Right. So I started Romai Dhanda at 14 when I was a kid. ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे पास एक कंप्यूटर था और बेसिकली मेरी मॉम को मैंने बोला था कि आप खरीदो कंप्यूटर को। तो मैंने 14 साल की उम्र में सोचा था कि फ्रीलांसिंग करूं, तो फ्रीलांसिंग से शुरू किया और फिर फ्रीलांसिंग करते करते धीरे धीरे मैंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, 2-3 पार्टनरशिप्स करी जो कि नहीं चली। और अभी जो ग्रो माय धंधा है वो मैं खुद के बल पे अकेले, मतलब आई एम द ओनली फाउंडर एंड आई हैव माय एम्प्लॉइज जो कि काम करते हैं और अभी धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। राइट, सो या दिस इज दैट स्टोरी। So जब स्टार्ट किया था, like at what age you started your business? कैसे ये दिमाग में आइडिया आया था? राइट, सो मैंने 14 की एज में शुरू किया था, 14 साल का था मैं। तो बेसिकली क्या था कि जब मैं 13 साल का था तो मेरे घर से सब लोग, जैसा कि होता है हमारे नॉर्मल फैमिलीज में कि जब आप लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हो तो आपके घर वाले चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करो लाइफ में, राइट। और वो अलग अलग एस्पिरेशंस हो सकते हैं। तो माय फादर वांटेड दैट आई बिकम अ बैंड प्लेयर, लाइक आई वाज अ म्यूजिशियन। आई यूज्ड टू प्ले कीबोर्ड्स लाइक पियानोस और मैं अच्छे लेवल तक सीखा हुआ हूँ, लाइक 7-8 years आई ट्रेन्ड अंडर अ वेरी प्रोफेशनल टीचर। तो वो चाहते थे कि मैं लाइव परफॉर्मर बनूं। मेरी बहन चाहती थी, दीदी है, वो चाहती थी कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। और मेरी मम्मी का ऐसा कुछ खास प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। तो बस मैं चाहता था कि मैं ये सब कर नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरा है कि मैं स्टेज के पीछे रह के कुछ नहीं कर सकता हूँ या तो मैं किसी के अंडर रह के कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा था कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं खुद का करूंगा। तो मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो मैंने धीरे धीरे कंप्यूटर लिया, फिर मैंने काम करना कुछ शुरू किया। मैं बैठे रहता था और धीरे धीरे करके जब चीजें क्लिक होनी शुरू हुई तो बिजनेस धीरे धीरे बिल्ड हुआ और अभी अच्छे मोमेंट पे चल रहा है, अच्छे मुकाम पे चल रहा है। तो एवरीबॉडी इज हैप्पी सॉर्ट ऑफ। जब बिजनेस ग्रो करता है, लाइक एवरीवन एक्सेप्टिंग यू और आपके बिजनेस को एवरीवन से, बट जो इनिशियल स्टेज होता है वहाँ पे सब बोलते हैं, इवन योर पेरेंट, रिलेटिव्स, कि क्या कर रहा है पढ़ाई लिखाई छोड़ के। सो हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट? तो ये अच्छा पॉइंट है। और हमारा क्या होता है कि हम जब हमारे अभी जेन ज़ी के भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी ये एक दिक्कत आती है कि आप नए हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, राइट। तो पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि पेरेंट्स नहीं मान रहे। जब तक आप कुछ अच्छा नहीं करोगे, उनके नजर में आप बच्चे ही हो और उन्होंने जितना फोड़ा है लाइफ में आपने उनसे कम ही देखा है, राइट। तो आपको क्या है कि उनको रिजल्ट्स दिखाना पड़ेगा और इनिशियली वो रेजिस्टेंस आएगा ही उनके तरफ, ठीक है। तो मेरी भी फाइट्स होती थी मेरे फादर के साथ बिकॉज वो चाहते थे कि मैं म्यूजिक में आगे बढ़ूं और मैं भी चाहता था, बट उसमें मुझे पता था कि फाइनेंसेस उतने आएंगे नहीं इनिशियल लेवल पे, कि मैं रेवेन्यू आएगा नहीं मैं म्यूजिक करूंगा। तो बहुत सारी फाइट्स थी। जब बहुत स्टेबल नहीं था बिजनेस तब तक फाइट्स थी, राइट। तो क्या करना पड़ेगा ना आपको, धीरे धीरे मैं जैसे करता था, मुझे समझ में आ गया था कि जब तक मैं रिजल्ट्स ला के नहीं दूंगा तब तक मुझे फाइट करके से कोई मतलब फायदा नहीं है। मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो फैमिली मेंबर्स से फाइट करने लगते हैं, बट आप वो करके जीत नहीं सकते हो अनलेस आप उनको रिजल्ट्स दिखा दो। अभी जब एक बार रिजल्ट्स दिख गया है, मैंने 4 जगहों पे पैसा ला के दिखा दिया है, तो अभी कोई मुझे कुछ नहीं बोलता। तो यही एक तरीका है जो जैसे आप पेरेंट्स को मना सकते हो। सो या
सो जब उस टाइम पे आपने स्टार्ट किया था, पेरेंट तो समझाना, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आप पे बिलीव करते हैं, तो वो समझ जाते हैं। बट एक तरफ Right. दिमाग में ये भी रहता है कि स्पेशली जेंडर इशू भी यहाँ पे आ जाता है कि आई एम अ बॉय, सो मुझे अर्न करके देना है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक बड़ा इशू हो जाता है। हो जाता हाउ डू यू? है। राइट, तो क्या होता है कि मेरा तो वो था, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि आप जब बड़े हो गए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे सिस्टम में एक बहुत ही गैप है। क्या होता है कि आप जब बच्चे होते हो या तो आप टीनेजर होते हो, तो आपको बस पढ़ने को बोला जाता है, राइट। आपको बस बोला जाता है कि आप पढ़ाई करो, आपको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और हमारे भारत में पैसे के बारे में सोचना भी एक बोला जाता है टैबू, पैसे की बातें क्यों करते हो, आप मनी माइंडेड क्यों हो, खराब चीज होती है पैसा। और ये चीज ज्यादातर जो लोअर मिडिल क्लास है या तो उस तरीके के लोग ही बोलते हैं। तो क्या होता है कि मुझे समझ में आ गया था कि एक लेवल के बाद जब बंदा 22 का या तो आप समझ लो 20 का भी हो गया या 18 का भी हो गया, तो फिर अगर आप अपने अच्छे फैमिली से नहीं आते हो तो आप पे एक्सपेक्टेशंस आएंगी, राइट। आपको डायरेक्टली बोला जाएगा कि आप कुछ काम नहीं करते हो। बट वो जो ट्रांजिशन होता है, बंदे वहां पर डिप्रेशन में चले जाते हैं या तो वहां पे वो टेंशन में चले जाते हैं कि मैं क्या करूं। तो मुझे वो क्लैरिटी थी कि एक लेवल के बाद मेरे पर आएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे वो करना भी है। एंड एज अ मैन आई बिलीव यू शुड प्रोटेक्ट योर फैमिली, यू शुड केयर फॉर योर फैमिली। तो वो आपकी जिम्मेदारी है। और अभी जो ये दिक्कतें आ रही हैं हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट से लेके वगैरह से लेके, मेरे ख्याल से ये बस एक आप बोल सकते हो बहाना है हमारे दूसरे लोगों को बोलने के लिए कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार नहीं है अच्छी, तो हमारे अपॉर्चुनिटीज नहीं है अच्छे। बट जिसको करना होता है वो कर लेता है। एंड मेरे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो लोग कर रहे हैं चीजें, तो दैट इज अ थिंग। वेरी ट्रू। जैसे आपने अभी कहा कि इंडिया बेसिकली वी हैव अ गुड विल, लाइक हमारे पास बहुत ज्यादा यूथ है, यंग यूथ है, बट एट अनदर साइड हम बहुत अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, स्पेशली यंग एज जो अनएम्प्लॉयड है। सो डू यू थिंक कि आज के जमाने में, लाइक टुडे टाइम, हैविंग अ इंटर्नशिप और जॉब और स्टार्टिंग समथिंग इज डिफिकल्ट और इजी? राइट, तो क्या होता है ना, आप ये जो भी डिफिकल्ट और इजी वाले चीजें हैं, हम क्या होता है ना, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है कि डिफिकल्ट जो आपके लिए है या तो दूसरों के लिए है, हो सकता है मेरे लिए इजी है, या तो जो मेरे लिए बहुत हार्ड है वो आपके लिए इजी है, राइट। तो क्या हो गया है ना कि हम एज अ देश, राइट, मतलब एज अ देश, एज अ यूथ इंडिया का बहुत ही ज्यादा लेजी है। मैं आपको पहली बात बताऊं, क्योंकि मैंने इतने लोगों को हायर किया है, इतने लोगों से मैंने काम करवाया है, अपने से बड़े एज के लोगों की, जो लोग MBA करके आते हैं, PhD करके आते हैं, राइट, डिग्रीज इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं मेरे पास काम मांगने। और वहां पे मैं क्या देखता हूँ कि इतने लेजी हैं लोग, और जैसे ही उनको एक बहाना मिल जाता है ना कि करना ही कुछ हार्ड है, तो वो क्या करते हैं, उस बहाने को पकड़ के आगे चलने लगते हैं कि ये करना बहुत हार्ड है। क्योंकि आप ऑनेस्टली देखो तो बिजनेस या तो पैसा इज बेसिकली अ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। आप जितना भी वैल्यू मार्केट में देंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। अभी जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मार्केट में वैल्यू नहीं दे रहे हो। अगर आप मार्केट में वैल्यू दोगे तो आपको मिलेगा पैसा। अभी अगर आप कुछ दे नहीं रहे हो वैल्यू का, तो हो सकता है कि आपके पास वैल्यू है ही नहीं, राइट। तो वैल्यू कैसे आएगा, आपको सीखना पड़ेगा। अभी अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हो और 5 घंटे आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, फिर आप बोलते हो कि अरे मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो बहुत हार्ड है, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो वो सब मेरे को फालतू बातें लगती हैं। तो मेरे साथ पूछोगे तो सारी चीजें बहुत आसान है, और बिजनेस और काम करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है पैसे कमाना। यस, तो आई थिंक माइंडसेट और स्किल की गैप आ जाती है। राइट, एब्सोल्युटली। Very true. So, do you think which skill is very important in today time? Like highest top 3 skill जो necessary you must need to have? तो देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो जनरेशन है, जैसे कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत सारे यंग लोग देखेंगे हमारे पॉडकास्ट पर, तो हमारे में ना सबसे पहले स्किल तो आपको ये सीखनी पड़ेगी ना कि आप आपको बैठ के 6 घंटे काम करने की आदत है? क्या आपको मैं बोलूं कि आप 6 घंटे इस प्रोजेक्ट पे बिना फोन देखे, बिना अपने किसी से बात करे, बिना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करे, क्या आप फोकस से काम कर सकते हो? ये स्किल अभी नहीं है लोगों। तो फोकस होगा पहला चीज, फोकस एंड डिसिप्लिन, वो सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। दूसरी स्किल मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हो, जैसे कि हमारा पॉडकास्ट है, या तो हमारा कोई जॉब है, या तो हमारे पास कोई बिजनेस है, हम लोगों से बात करके ही वो करते हैं। आपने मुझे अप्रोच किया, फिर हमने यहाँ पे ये पॉडकास्ट किया, आपने मुझे बात की, आपने मुझसे। अगर आप बात ही नहीं करते तो कैसे होता? अगर आप लोगों को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, तो वो नहीं होगा। तो सेकंड थिंग, यू हैव टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। और तीसरी चीज, अगर आप मार्केट में आना चाहते हो, स्पेशली इंडिया के मार्केट में आप बिजनेस करना चाहते हो, तो जो सबसे बड़ी स्किल है वो है मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग और सेल्स, ये 2 चीजें अगर आप सीख जाते हो तो आप किसी भी चीज को किसी को भी बेच सकते हो और वहां से आपको पैसा आता रहेगा। तो 3 चीजें हो गई। पहला हो गया आपका फोकस एंड डिसिप्लिन, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन स्किल, और तीसरा हो गया आपका मार्केटिंग एंड सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी को मार्केटिंग समझाना हो 59 सेकंड में, तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी? किसी डेट पे जाते हो
तो डेट पे जाने के पहले आप जो भी पर्सन में देखते हो वो मार्केटिंग है, और आप जब डेट पे चले जाते हो तो वो सेल्स है। ठीक है, तो आपने जब भी मार्केटिंग होती है ना, ये बस है आपका परसेप्शन क्रिएशन। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप अपने कंपनी के बारे में दुनिया को क्या इमेज दिखा रहे हो, वही है मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट आती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आता है, ये आता है वो आता है, बट ओवरऑल है कि आपकी कंपनी का क्या परसेप्शन है लोगों के सामने। और अगर आपको मार्केटिंग सीखनी है तो आपको मार्केटिंग की क्लासेस से लेने से ज्यादा साइकोलॉजी की क्लासेस लेना ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों की साइकोलॉजी समझ जाते हो तो मार्केटिंग आपका 75% आपने ऐसे ही सीख लिया। तो ये चीज है। तो आपने बात की साइकोलॉजी, सो कौन से एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी लाइक ह्यूमन बिहेवियर या उनके चॉइस को स्टडी करना? तो अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बताऊं तो जो भी हम इंसान हैं या तो कोई भी हैं, हम बहुत इवॉल्व्ड एनिमल्स हैं, राइट। तो हम पहले आदि मानव थे और अभी हम इंसान बन गए हैं। तो क्या है कि वो जो एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर अभी भी है। ठीक है, और आप जितना भी बोलो कि मैं सबसे अलग हूँ या तो कोई भी पर्सन दुनिया से अलग है, वो कहीं ना कहीं अपने एनिमल इंस्टिंक्ट पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझ जाते हो कि ब्रेन कैसे काम करता है, और एवोल्यूशन साइकोलॉजी समझ जाते हो, ठीक है, कि दुनिया में लोगों को क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है, आप जो भी काम करते हो या तो आप ग्रीड के लिए करते हो, लालच के लिए, या तो आप किसी चीज से डर के करते हो, फियर। तो ये सब चीजें आप जब समझ जाते हो ना बहुत ही डीप लेवल पे, तो आप इंसानों के आर पार देख के उसको समझ सकते हो कि इसको क्या चाहिए लाइफ में और इसको किसी से डर लगता है। आपने ये दो चीज समझ ली तो आप भी किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकते हो। आप किसी को भी कुछ भी बेच सकते हो, किसी को भी हायर कर सकते हो, किसी को भी आप अपने लिए यूज कर सकते हो। तो दैट इज इट। सो अगर हम कहते हैं कि यू हैव टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट कोर्सेज जो फ्री है अवेलेबल, जो कोई भी चाहे लाइक जिसे कोई नॉलेज नहीं है बट वो स्टार्ट करना चाहता है, तो ऐसा कोई कोर्स जो फ्री है और उससे वो डेफिनेटली नॉलेजफुल होगा? तो जैसे कि अगर आपको सबसे पहले सीखना है मार्केटिंग, तो आप साइकोलॉजी की एक कोर्स है जो कि आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, उनकी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे 50 वीडियोस हैं, 50 वीडियोस फ्री में डाल के रखी हैं। एक एक वीडियो 1-1 घंटे का है। ठीक है, तो आप उसको जाके अगर ले लेते हो यूट्यूब पे तो बहुत ही फ्री है, आप देख सकते हो, आपको पूरी वहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं जो कि बहुत बेसिक से समझा देते हैं। तो बहुत ही बेसिकली आप lapas.in करके एक चैनल है, राइट, आप वहां से सीख सकते हो। आप द फाउंडर करके एक यूट्यूब चैनल है, वहां से सीख सकते हो कि मैंने बहुत सारी चीजें यूट्यूब से सीखी हैं। और आपके पास जब थोड़े पैसे आने लगे तो आप कुछ कोर्सेज खरीद सकते हो। आपको पता है आजकल कोर्सेज हम बिना खरीदे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे करके कुछ ईमान गाजी के कोर्स, कुछ f1.in के कोर्स, ऐसे करके कुछ आप ले सकते हो। तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप बेसिक इंडियन क्रिएटर से सीख लो और एडवांस लेवल का फॉरेनर से सीख। दैट इज इट इज विदाउट सर्टिफिकेट, राइट? या इट इज विदाउट सर्टिफिकेट। और अगर आप सच में सीख जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप कोर्सेरा पे जा सकते हो, कोर्सेरा से ले लो। आप गूगल का डिजिटल गराज का सर्टिफिकेट ले लो, बट एक लेवल के बाद वो सारी चीजें काम में नहीं है। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की बिजनेस स्टार्ट करने का, तो व्हाट आर द स्टेप ही और शी नीड टू टेक? करना है तो सेम होता है, एक ही। सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केटिंग में गैप कहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप सुबह को उठे और आपने सोचा कि आज मैं मार्केटिंग का शुरू करूंगा, तो आपने एक इंस्टाग्राम का पेज बना लिया, तो वहां पे आपने बस पोस्टिंग करने लगी। ये एक और चीज है, मैं यहाँ पे और एक पॉइंट पे टच करना चाहूंगा। अभी के टाइम पे हम क्या देखते हैं ना, बिजनेस का इतना हाइप है इंडिया में कि हर एक बंदा फाउंडर। ठीक है, आप कहीं भी पत्थर मारते हो दुनिया में, आपको दिखता है कि ये बंदा भी फाउंडर है, वो भी फाउंडर है, ये भी फाउंडर है। तो दिक्कत क्या आ रही है ना कि लोगों को इंडिया में पता नहीं है कि बिजनेस होता क्या है। मान लो कि वो फोटोग्राफर है बंदा, या तो बंदा वीडियोग्राफर है, या तो बंदा वीडियो एडिटिंग करता है कैनवा के ऊपर। वो क्या करता है कि वो जाएगा, एक इंस्टाग्राम का पेज बना लेगा, उसका एक नाम रख देगा और फिर बोलेगा कि मैं इस कंपनी का सीईओ। ना उसने कंपनी को रजिस्टर किया है, ना उसने उस कंपनी पे कुछ काम किया है, ना उसके पैसा बन रहा है। ज्यादातर लोग इंडिया में 50,000 से कम कमा रहे हैं जो फाउंडर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने की बात क्या है कि सबसे पहले तो आपको इस होप से निकल जाना है कि आप अगर फ्रीलांसर हो तो आप एक्सेप्ट कर लो, आप फ्रीलांसर हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। मतलब बस एक वीडियो एडिटिंग करके लोगों की थोड़ी वीडियो शूट कर दी हमने, कैमरा खरीद के थोड़ी सी एडिटिंग लगा दी, तो आप फाउंडर नहीं बन गए, आप किसी भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन गए। अगर आपको कंपनी शुरू करनी है तो आप सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में गैप कहाँ पे। मार्केटिंग में अभी भी गैप कहाँ पे कि लोग रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है बिजनेस ओनर्स को। तो जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है, फिर आप देखो कि आप कौन से स्किल को दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं फेसबुक एड्स देता हूँ, तो मैं फेसबुक एड्स किस तरीके से दे सकता हूँ कि उनको रिजल्ट्स बेहतर मिले, तो मैं उसको सीख लूंगा। सीखने के बाद मैं लिंक्डइन को यूज करके लोगों को रीच आउट करना शुरू करूंगा कि मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, इनिशियली आप मेरे साथ काम करिए, मैं आपको फ्री में करके दूँ। अगर आपको मजा आए काम करके तो आप पैसे देना मेरे को। दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि आपके पास टेस्टिमोनियल्स नहीं है उस टाइम पे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सामने वाला बंदा भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा नए बंदे पे, तो आप बोलो मैं फ्री में करके दूंगा, आप मेरे साथ काम करो। धीरे धीरे जब ये चीजें प्रोग्रेस करेंगी तो फिर आप पैसे चार्ज कर सकते हो और बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो।
फिर आप एम्प्लॉयज हायर करो, आप सिस्टम्स बनाओ, प्रोसेस बनाओ, वो बात की बात है। बट इनिशियली आप ये देखो कि आप बिजनेस ओनर हो कि नहीं, अगर आप हो तो आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी ट्रू। रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे आया था जहाँ पे बताया था कि लाइक सर्विस सेक्टर और भी इंक्रीज हो रहा है। सो हाउ इट वर्क इन द सर्विस सेक्टर, लाइक उन्हें तो पहले सर्विस प्रोवाइड करना होगा, देन हाँ, तो होता क्या है कि जब आप सर्विस भी दे रहे हो, ठीक है, आप कोई भी सर्विस उठा सकते हो, मार्केटिंग ही नहीं, आप एचआर की सर्विस उठा लो, आप कोई भी सर्विस उठा लो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आप बंदा जो आपसे खरीद रहा है ना, कोई भी सर्विस हो कुछ भी हो, उसको ट्रस्ट का रहता है कि अगर मैं इससे खरीदूंगा तो क्या ये मेरे को फुलफिलमेंट करके देगा, या तो मेरा जो रिजल्ट चाहिए मेरे को देगा कि नहीं। अब इनिशियली वही होता है कि सर्विस सेक्टर, अगर आपकी कंपनी का नाम बड़ा है, अगर आपकी कंपनी ने परफॉर्म किया हुआ है, तो आपको लोग पैसा देते हैं, लोग आपसे खरीदते हैं। पर अगर आप शुरू कर रहे हो तो वो चीज होगी नहीं आपके साथ। तो आपका एक ही है कि ट्रस्ट दिलवाने के लिए आप उसको सस्ते में करके दो या तो फ्री में कर दो। धीरे धीरे जब आप वो सर्विस बड़ा होगा और धीरे धीरे आपका बिजनेस बड़ा होगा, देन यू कैन स्टार्ट विद इट। और जो सर्विस सेक्टर है वो बढ़ेगा, इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप आएगा, और हमें जरूरत है कि हम और ज्यादा स्किल्ड हो और उस हम डिमांड को फुलफिल कर सकें। बिकॉज अभी भी इंडिया में जो सबसे बड़ा सर्विस का इंपोर्ट है वो यूएस से आता है, ठीक है। सो दैट इज द इशू। सो अगर वाई लाइक अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बहुत सारी, लाइक एवरीवन कुछ, क्योंकि उसमें जीरो इन्वेस्टमेंट, लाइक वेरी लो इन्वेस्टमेंट, सो एवरीवन लाइक एजेंसी। तो स्पेसिफिकली अगर कोई चाहा कि उसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से अपना मार्केटिंग करवाना हो, तो वाई 3 रीजन बताइए जिससे वो ग्रो माई धंधा से करवाएगा, लाइक व्हाट इज स्पेशल इन योर राइट। तो देखिए, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हर बंदा करता है, बिकॉज इसमें करने में कोई इशू नहीं है। मतलब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कंपनी शुरू करने में। बंदे बस उठते हैं सुबह, एक इंस्टाग्राम का पेज बना देंगे और बोलेंगे मैं इस प्रोडक्शंस का मालिक हूँ। आता उनको कुछ नहीं है, पैसा उनके जेब में एक भी नहीं है, बट मैं इसका मालिक हूँ। तो इसमें बहुत हार्ड हो जाता है लोगों के लिए कि वो अपने आप को अलग दिखाएं, और हर कोई चाह रहा है कि आप अपने आप को अलग दिखाएं। तो हमारा जो रीजन है, अगर आप हमारे साथ काम करोगे, हम नहीं बोलते हैं सबको काम करने, ठीक है। देखो, मैं आपको 3 रीजन बता सकता हूँ कि आपको हमारे साथ काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर सबसे पहले तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो कि चाहते हैं कि आप आज काम करोगे, कल मेरे को रिजल्ट्स आ जाए। अगर आप ऐसे क्लाइंट हो तो हम आपके साथ काम नहीं करते हैं, बिकॉज वी ओनली वर्क फॉर लॉन्ग टर्म। दूसरा रीजन होता है कि अगर आपके पास बजट नहीं है, मतलब आप देखोगे कि बहुत सारे क्लाइंट्स या तो एजेंसीज हैं, वो लोग बोलते हैं कि 5-10 हजार में रिजल्ट्स आ जाए, क्योंकि होता नहीं है। अगर आप एक अच्छा धंधा बिल्ड कर रहे हो, आपको बजट रखना पड़ेगा 50,000 का, 60,000 का पर मंथ, तब आपका बिजनेस वहां से ग्रो होगा, राइट। तो वी डोंट वर्क विद चीप क्लाइंट्स, वी डोंट वर्क विद क्लाइंट्स हु आर वेरी ओवर एक्सपेक्टेड। और हम ना पैशन बेस्ड बिजनेस ओनर्स के संग भी काम नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आज बिजनेस शुरू किया, मन किया तो, और फिर कल मन नहीं किया तो उसको बंद कर दिया। तो वी ऑल्सो डोंट टेक दैट टाइप ऑफ क्लाइंट। हम बहुत सारे सीरियस क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं एंड वी गिव देम द सर्टेनिटी। तो जैसे आप देखोगे कि बाहर के जो बिजनेस ओनर्स हैं या तो बाहर की एजेंसीज हैं, आपने बोला, वो लोग कभी भी शुरू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट प्रोवाइडिंग रिजल्ट्स। उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, उनको सिस्टम्स का नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, बट दे आर डूइंग द बिजनेस, राइट। तो अगर आप नॉर्मल क्लाइंट हो या तो आपको रिजल्ट्स नहीं चाहिए तो आप उनके साथ जा सकते हो, बट अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए एंड यू वांट योर बिजनेस टू एक्चुअली ग्रो, तो आप ग्रो धंधा में आ सकते। अगर हमें कहना होगा कि लाइक वेरी, अगर कोई पर्सन है जिससे आज अपना बिजनेस स्टार्ट करना है इन एनी सेक्टर विद जीरो इन्वेस्टमेंट, विद नो मनी, सो व्हाट आर द स्टेप्स? गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको देख लेना पड़ेगा कि आप कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है। आप जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हो उसका उस मार्केट में एक गैप रहेगा, ठीक है। मतलब कोई भी मार्केट ऐसा नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो कि एकदम 100% जहाँ के कस्टमर्स फुलफिल्ड है। हर एक इंडस्ट्री में कस्टमर्स अनसेटिस्फाइड रहेंगे। आपको सबसे पहले पता लगा लेना है कि मेरे इस इंडस्ट्री में मेरे कस्टमर जो हैं ऑलरेडी मार्केट में, वो क्यों अनसेटिस्फाइड, कौन सी ऐसी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, उनको टाइम पे डिलीवरी नहीं मिलती है, किसी को प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो या तो लोगों को सस्ते में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने जब समझ ली तो आपको फोकस करना है सेल्स के ऊपर, ठीक है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ये लोगो नहीं बनाना है आपको बैठ के, आपको इंस्टाग्राम पेज बना के कोई फायदा नहीं है उस टाइम पे, लोगो बना के नाम रख के फैंसी चीजें करके कोई फायदा नहीं। आप का मेन होना चाहिए चीजें, आप जितने भी ज्यादा लोगों को मैसेज कर सकते हो अपनी सर्विस के बारे में कि दिस इज माय सर्विस, आई डू दिस, प्लीज वर्क विद, या तो लेट्स हैव अ चैट इफ यू कैन वर्क विद मी। पहले महीने में टारगेट रखो, एटलीस्ट पास्ट कस्टमर्स से आप एडवांस में कुछ पैसा ले लो। आपने एडवांस में पैसा उठा लिया किसी भी इंडस्ट्री में, आपका खुद का पैसा वहां पे गया नहीं, उसके बाद से आप माल को बेचना शुरू करो। तो मतलब कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, आप माल बेचो पहले। डोंट स्पेंड मनी बाय टेकिंग योर पेरेंट्स और लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स अनलेस यू हैव द सर्टेनिटी कि आप इसको बेच पाओ। तो कभी वही हो रहा है ना, लोग इन्वेस्टमेंट उठा लेते हैं, लोन्स ले लेते हैं, लेकिन वो बेच नहीं पाते। प्रोडक्ट बनाने पे पहले इन्वेस्टमेंट मत करो, पहले आपको देखो कि आप बेच पा रहे हो कि नहीं।
जब बेच पाओगे तो पैसे से अच्छे से प्रोडक्ट बना लो, दैट इज So, what I observe, आपके business में you have certain value, and do you think having a value in your business, like value just like you said कि I don't work with cheap client, तो ये boundary is important to set in business. ये बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या होता है ना, लाइफ में आपको एक तरीके से बाउंड्री लेके चलनी पड़ती है। बिकॉज क्या है ना, देखो हम जितना भी बोलेंगे कि लाइफ बहुत, दुनिया बहुत अच्छी है, या तो दुनिया में लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, या तो सबके अंदर भगवान है, वो सारी चीज सही है, बट आपको समझ के चलना पड़ेगा कि दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग भी हैं, स्कैमर्स भी हैं। तो इन लोगों को दूर रखने के लिए आपको एक बाउंड्री बना ही लेनी पड़ेगी अपने आसपास में। तो उससे क्या होता है कि व्हेन यू आर सेइंग कि मैं चीप क्लाइंट के संग काम नहीं करता, या तो मैं सस्ते क्लाइंट के संग काम नहीं करता, आप कहीं ना कहीं दुनिया को ये बता दे रहे हो कि ओनली इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर बिजनेस, अगर आप बहुत सीरियस हो और आपके पास पैसा है तो ही हम आपके साथ काम करेंगे। और ये हर जगह होना चाहिए, क्योंकि हमारा वो फोकस नहीं है ग्रो माय धंधा में कि हम बस पैसा उठा ले कहीं से भी। हमारा है कि हम लॉन्ग टर्म में काम करेंगे और हमारा पैसा जो है हम भी आपसे ज्यादा चार्ज करेंगे और आप भी हमसे ज्यादा रिजल्ट लो, ठीक है। अगर हम आपसे 1 लाख रुपए चार्ज करें तो हम ये 100% हम आपको 10 लाख का वैल्यू देंगे, ठीक है। सो दैट इज आवर फोकस, दैट इज आवर गोल। तो बाउंड्रीज एकदम आप बना के चलना पड़ेगा किसी बिजनेस ओनर को कि मैं ये करूंगा ही। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस ओनर्स खोलते हैं बिजनेस, बोलते हैं कि मैं ये भी कर दूंगा, इसके लिए भी कर दूंगा, उसके लिए भी कर दूंगा, सस्ते में कर दूंगा, डिस्काउंट में कर दूंगा। आपको वो करना ही नहीं, जस्ट हैव योर बाउंड्रीज। राइट, बेसिकली ऐसा क्या इम्पोर्टेंट और सीक्रेट दैट मार्केटिंग एजेंसी कर लेती है बट एक फाउंडर नहीं कर पाता, दैट्स व्हाई ही हैव टू assign some marketing agency for his product, because एक फाउंडर अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी से करता है ज्यादा, फिर भी वो मार्केटिंग नहीं कर पाता। why any digital marketing agency able to do that? राइट, देखो क्या होता है ना कि हमारे इंडिया में क्या है कि जब भी एक बिजनेस ओनर बिजनेस शुरू करता है तो वो ना प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है, मतलब बिजनेस ओनर होता है। तो ना 2 तरीके के बिजनेस ओनर होते हैं, एक होता है जिसको सेल्स एंड मार्केटिंग आता है और एक होता है जिसको प्रोडक्ट का नॉलेज है बट बेचना नहीं आता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप अगर फॉरेन का बिजनेस देखोगे, ठीक है, तो वो बंदे क्या है, उनको मार्केटिंग एंड सेल्स आता है, फिर वो किसी बिजनेस को उठाते हैं, वो किसी और से मैन्युफैक्चर करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं और वो बस बेचने पे ध्यान देते हैं, अपना ब्रांड नेम लगा के। बट इंडिया में क्या है, कोई बंदा अगर मेडिकल कोई मान लो मैन्युफैक्चर कर रहा है, मेडिकल कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो बंदा डॉक्टर हो। अब बंदा डॉक्टर है, उसको पता है कि मैं बेस्ट कैसे करके मैन्युफैक्चर कर दूं। कोई आप मेकअप आर्टिस्ट देख लो, उसको मेकअप करना ज्यादा अच्छे से आता है, ठीक है। कोई अगर यहाँ पे कोई बैग बना रहा है तो उसको बैग बनाना आता है। बट इंडिया में इशू क्या है कि लोगों को बेचना आता ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने शुरू से यही सोचा कि अच्छा प्रोडक्ट बेचोगे तो कस्टमर आएंगे, विच इज ट्रू। बट बेचने के लिए जो मार्केटिंग और सेल्स करनी पड़ेगी उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। तो जो मार्केटिंग एजेंसी होती है ना, हमें माल बेचना आता है, ठीक है। मतलब मैं हमारी बात कर रहा हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता। दैट वी फोकस ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग सो मच, क्योंकि साइकोलॉजी को हमने इतना मास्टर कर लिया है कि अब हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट लेके आ जाओ हम उसको तुरंत बेच देंगे, ठीक है। और ये चीज ना बाकी दुनिया में समझ ही नहीं आती है लोगों को, मतलब बिजनेस ओनर्स को। तो दैट इज द इशू एंड दैट इज द रीजन दैट यू शुड हायर अ प्रोफेशनल मार्केटिंग एजेंसी टू कम एंड सेल योर प्रोडक्ट। सो एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। सो डू यू थिंक कि खाली मार्केटिंग स्ट्रेटजी यू हैव वेरी पैशनेट कि सेल करना आना चाहिए बाकी चल जाएगा, प्रोडक्ट कैसा भी हो, या प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए? सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ना ये बैलेंस करना पड़ता है चीजों को। तो मान लो कि आपका ना मार्केटिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब आप सेलिब्रिटी से मार्केटिंग करवा रहे हो या तो एक सेलिब्रिटी की ही ब्रांड है, तो बहुत बार क्या होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर नहीं करती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है फिटनेस का, वो एक हेल्थ सप्लीमेंट बेचेगा जिसकी बहुत ज्यादा बॉडी है और बोलेगा कि ये सप्लीमेंट आपकी बॉडी बन जाएगी, तो बहुत बार प्लेसिबो इफेक्ट होता है। मतलब कि वो काम तो नहीं कर रहा है बट आपको ये फील होगा कि हाँ मैं खा रहा हूँ इसलिए बॉडी बन रही है, ठीक है। तो वो स्टेटस जो है ना लोगों का, या तो मार्केटिंग का या तो ब्रांड का जो स्टेटस होता है, वो हमारे लॉजिकल ब्रेन को नम कर देता है, ठीक है। तो दैट इज द। बट हाँ, ऐसी बात नहीं है कि आप प्रोडक्ट फालतू बना के चलोगे मार्केट में तो आपका वो बिजनेस चलता रहेगा। बट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर आप एक नए बिजनेस ओनर हो तो आपको पैसा चाहिए, ठीक है। कंसिडरिंग आपके पास वो पैसा नहीं है और आपके पास लिमिटेड पैसा है, आप या तो सेल्स में डाल सकते हो या तो आप प्रोडक्ट में डाल सकते हो, तो अब आपको इनिशियली सेल्स में डालना चाहिए। और जब सेल्स आपकी वहां से पैसा आए माल बेच के, उसको आप प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए डालो, तब आप R&D की डिपार्टमेंट बनाओ, तब आप फुलफिलमेंट की डिपार्टमेंट बनाओ, ठीक है। बट एज अ बिजनेस ओनर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है, आपकी टीम को करना है प्रोडक्ट का काम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाइफर्केशन करके चीजों को चलना। टेक एग्जांपल, एक फाउंडर है, ही हैव अ गुड प्रोडक्ट, बस सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं है, तो सोशल मीडिया स्ट्रेटजी व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द बिजनेस, स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, पहले पेज क्रिएट क्या ओके। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि इंडिया में
या तो मतलब अभी जो हमारा ऐसा होता है ना, वो वे बन गया है कि आपको अगर करना है तो आपको ऑनलाइन ही बेचना पड़ेगा, या तो आपको सोशल मीडिया आना ही पड़ेगा, या तो आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो वो कंटेंट बना के आपका माल बिक जाएगा ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। बिकॉज आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज उठा लो, जैसे गोदरेज उठा लिया आपने, ठीक है, या तो आपने रिलायंस उठा लिया, माइक्रोसॉफ्ट उठा लिया, और इनके फाउंडर्स को आपने कभी नहीं देखा रहेगा कि वो बैठ के कंटेंट बना लो इंस्टाग्राम, ठीक है। दे हैव देयर टीम हु मेक कंटेंट, बट उसके वजह से उनकी सेल्स नहीं आती, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मार्केटिंग, अगर आपको सेल्स लाना है, आपको बस एक चीज चाहिए शुरू करने के लिए, वो है इंस्टाग्राम का पेज, फेसबुक का पेज। कंटेंट नहीं बनाना है आपको, बस एक एड रिकॉर्ड करनी है अच्छे से, जो कि बहुत सस्ते में हो जाती है, और उस एड को रन करना है। एड को अच्छे टारगेटिंग से रन करोगे आप, आपके पास लीड्स आएंगे, आपको डील्स को क्लोज करनी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सही से करते हो, आराम से आप 10 लाख रुपए तक के रेवेन्यू आप बस एड चला के लाके लेके आ सकते हो, अगर आपको आता है तो, ठीक है। ये शुरू में कंटेंट बनाना, ये करना, वो करना, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ये सब में डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि वो होने में जितना टाइम लगेगा ना, आप एड चला के बहुत जल्दी उससे कर सकते हो जी। दैट इज Most of the people they create a content, but फिर भी एक lead नहीं आता. So what is the biggest reason for that? reason for that is people, even though they are making good content, maybe people are making good content, but the issue is that कोई देख नहीं रहा, ठीक है। अब मान लो कि आप पूछ रहे हो कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, ठीक है, आपका एक रेस्टोरेंट है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बट मेरे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो दिक्कत क्या होती है, अगर आप अपने खाने में चेंजेस करने लगो तो वो दिक्कत की बात है। बिकॉज ये भी हो सकता है कि आपका दुकान जिस जगह पे है वहां पे लोगों का फुटफॉल ही नहीं। अब लोगों का अगर फुटफॉल नहीं है, आप एक छोटी गली में अगर आपका दुकान है, तो जाहिर सी बात है कि आप जितना भी अच्छा खाना बना लो, आपके पास लोग नहीं आने वाले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे आपको रीच मिले। अब इसका मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। लोग बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो जब उनको लोग नहीं देखते हैं, उनको रीच नहीं आती है, तो वो बोलते हैं कि मैं कंटेंट में चेंज कर देता हूँ। बट दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज दैट पीपल आर नॉट सीइंग यू, पीपल डोंट नो अबाउट यू। Unless more of the people, unless आपको 10 लाख लोगों ने देखा है, how can you say that your content is good or not? अगर आप बोलो कि हाँ मुझको 10 लाख में से 1 लाख लोगों ने गाली दी, तब आप बोल सकते हैं मेरा कंटेंट खराब है, राइट। तो सबसे बड़ा इशू यही है कि आपके पास रीच नहीं है। रीच लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे लोगों से कोलैबोरेट करना पड़ेगा जिनके पास रीच है, राइट। आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा, आपको ऐसे एड्स चलाने पड़ेंगे, आपको ऐसे पीआर में खर्चा करना पड़ेगा जिनके पास ऑलरेडी रीच है, ताकि आपको भी रीच मिले और फिर आपके कंटेंट को लोग देखें, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि हाउ कंटेंट कैन बी डन। तो बस अगर आप इंस्टाग्राम का पेज खोल के कंटेंट बनाते हो तो लोग तो आपको देखने वाले नहीं है। तो वैसे वेरी ट्रू। Very true. So best way to make a money from money. मनी फ्रॉम मनी, ओके। मनी फ्रॉम मनी, मान लो जब मेरा भी इनिशियल पैसे आते थे, तो सबसे अच्छा चीज क्या हो सकता है ना, बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर दो, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट वगैरह का हाइप है ना, बट स्टॉक मार्केट में भी जो भी रिटर्न्स हैं, उससे बहुत ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा आपके बिजनेस में, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी मान लो कि 30,000 रुपए है आपके पास और आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ डालूं, आपने बिजनेस में डाल दो, तो 30,000 अगर आप सही से एड्स पे डालते हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे डालते हो, तो आपको आराम से उसका 30,000 से 2 लाख के क्लाइंट्स मिल जाएंगे। फिर वो 2 लाख में से 1 लाख आपने डाला, फिर आपको 5 लाख के क्लाइंट्स मिल जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से द बेस्ट वे टू ग्रो योर बिजनेस, मतलब 1 लाख डाला, 5 लाख के क्लाइंट मिले, तो 500x हो गया ना, 500% उसका इंक्रीज हो गया, 5x हो गया। तो दिस इज द बेस्ट वे टू ग्रो योर बिजनेस मनी इनिशियली। और जब आपके पास पैसा है तो आप फिर रियल एस्टेट में डाल सकते हो वगैरह वगैरह, बट दोज आर टू प्रिजर्व योर मनी, राइट। आई वुड सजेस्ट कि आपको इनिशियल लेवल पे आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो 10 लाख से कम है एसेट्स, तो आप उसको अपने बिजनेस में ही रीइन्वेस्ट करते हो। Inflation बढ़ रहा है, like महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। So you one is active money and passive money. तो बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि rich people focus on passive money. So how like एक बार डाल दिया, just relax, पॉडकास्ट करो या घूमो, ये कहीं भी करो, I don't think about earning. So उसके लिए कैसे, like about what are the method to invest in passive money type? तो अगर आप देखो पैसिव मनी जो है ना, इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत खराब है। बिकॉज क्या है कि जब तक आप अमीर नहीं हो बहुत ज्यादा, अनलेस यू आर एट अ लेवल कि आप वहां पे 30-50 लाख म्यूचुअल फंड में डाल दो और फिर उसके इंटरेस्ट से आपकी महीने के खर्चे चले जाएं, तब तक यू कैन नॉट से दैट आई विल जस्ट बिकम अ पैसिव गाय। और सबसे इशू क्या है ना, बता दो, ये जो हमारे एज के बंदे हैं, या तो जो भी अभी मान लो कि टीन्स में हैं, या तो अभी मान लो 25 साल तक के भी अंदर में आते हैं, व्हाट दे आर अफ्रेड ऑफ इज हार्ड वर्क, ठीक है। सो व्हाट दे डू इज दैट दे जस्ट वांट अ क्विक स्कीम जहाँ पे वो पैसे डालेंगे और उनको इतने ज्यादा पैसे मिल जाएंगे कि वो उससे ही अमीर बन जाएंगे। तो और ये बंदों से आप पूछो कि आपके पास कितने पैसे डालने को, बोलेंगे 10,000 रुपए,
बोलेंगे 50,000 रुपए है मेरे पास, पॉकेट मनी जमा की थी मैंने, 1 लाख रुपए है। अब वो बोलेंगे कि इसको मैं कहाँ डाल दूं ऐसी जगह पे कि 1 लाख जो है वो 10 लाख बन जाए 6 महीने में, और फिर वो 10 लाख में आईफोन ले लूं, मैं फ्लेक्स कर, राइट? सो दैट इज अ वेरी बैड माइंडसेट। मैं आपको ये बताऊंगा कि पैसिव जो इनकम है, म्यूचुअल फंड्स है, आप डाल दो, बट उसमें कितना ही रिटर्न आ जाएगा। तो अनलेस आपके पास वो कैपिटल है कि हाँ मैं डाल देता हूँ, कर लेता हूँ, तो आप करो। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ बिगनर, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो एज अ यंग गाय, तो डोंट थिंक अबाउट पैसिव। अगर आप सोचो कि आप पैसिवली, मान लो आप 1 लाख रुपए बना रहे हो महीने के, तो आप सोचो आप काम करके 10 लाख रुपए बना सकते हो महीने, ठीक है? और एक टाइम के बाद घूमना या तो एक टाइम के बाद जो फन होती है ना, वो चीजें बोरिंग हो जाती है। मैंने करके देख लिया, मतलब बिकॉज ऑफ कोर्स आपके पैसा आएगा शुरू में तो आपको मन करेगा आप सब करो। तो मैंने करके देख लिया और चीजें एक लेवल के बाद जाके फैसिनेटिंग नहीं रहती, राइट? तो फोकस ऑन इट हार्ड हो गया उस। वेरी ट्रू। सो लाइक नाउ यू सेड कि अभी आपका बिजनेस एक अच्छे स्टेज पे है, बट ऐसा भी स्टेज होगा जहाँ पे बहुत लो डाउन होगा। सो हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव माइंडसेट इन एनी सिचुएशन? बिजनेस में आते जाते रहते हैं, और बिजनेस में नहीं, आप लाइफ ही समझ लो, लाइफ में ही मतलब अप्स एंड डाउन्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन। सो क्या होता है ना, बहुत बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो बहुत बार लोग वो सोच लेते हैं कि मैं इससे नहीं कर पाऊंगा। तो आपको क्या करना है ना, शुरू से मतलब अपने आप को फाउंडेशन दे के रखना है दैट यू आर द पर्सन जिसके वजह से सारी चीजें हो रही। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो आई डाई, देन व्हाट विल हैपन दैट ऑल माय प्रॉब्लम्स विल गो अवे, बिकॉज इफ आई एम नॉट हियर, तो मेरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो मुझे थी कुछ नहीं है, और दुनिया चलती रहेगी आगे, बट आई एम नॉट जस्ट नॉट, ठीक है? तो आपको ये समझ लेना है कि आप अकेले हो लाइफ, ठीक है? मतलब दैट इज द ट्रू। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोनलीनेस वाला नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यू आर बॉर्न अलोन, यू विल डाई अलोन, यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ। तो क्या होता है ना, जब आप अपने बिजनेस पार्टनर के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट कर देते हो, या तो अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट करते हो, तो पेरेंट्स के ऊपर करते हो, तो सिबलिंग्स के ऊपर करते हो, तो जब जैसे ही वो हट जाते हैं उस पोजीशन से, तो फिर आप अकेला महसूस करते हो और फिर आपको लो लगता है। तो आपको बस ये चीज समझ के चलनी है कि आपने, अगर मैंने, मुझे मान लो लो लगता है, मान लो कल को मेरा बिजनेस टूट गया, तो मुझे ये पता है कि अगर मैंने उस लेवल से, जब मैं बच्चा था तब से लेके अभी तक मैं अगर ये बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ, तो मेरे में उतनी स्किल्स है कि कोई भी कहीं भी चला जाए मैं तो अपना कर लूंगा, ठीक है? मैं फिर से कर ही लूंगा, मतलब दैट्स नॉट अ बिग डील। मेरे बिजनेस पार्टनर्स थे, वो गए, आई हैड पार्टनर्स, मतलब रिलेशनशिप्स, वो गए। एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट डोंट पुट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड डोंट पुट अ लॉट ऑफ focus and emotions and people like business partners and life partners कि हाँ ये पर्सन जो है इसके वजह से ही मैं जो करूंगा। Don't do that. Live life for yourself and build everything for yourself, and then you can bounce back from everything. मतलब क्या है, आप मर ही जाना है आपको लास्ट में, तो क्या टेंशन है? Yes, positive mindset or like taking a full ownership is very important in anything. Yeah, exactly. So how to make a smart decisions? बहुत time आता है like in business or any time is more easily in regard of any situation or any parameter. तो क्या होता है ना, बहुत बार मैं थोड़ा आपको उल्टा जवाब दूंगा कि स्मार्ट डिसीजंस क्या है ना, कि आप बना नहीं सकते। बिकॉज क्या होता है, मान लो कि आपके पास भी 3-4 ऑप्शंस हैं कि मैं ये कोर्स कर लूँ, वो कोर्स कर लूँ, ये कोर्स कर लूँ, या तो मैं पॉडकास्ट कर लूँ, या तो मैं बिजनेस कर लूँ, कौन सा चलेगा? तो क्या होता है ना, उस लेवल पे बैठ के आप जज नहीं कर पाओगे जब तक आपने किया नहीं है। तो मेरा तरीका क्या रहता है कि वॉट एवर डिसीजन आई विल मेक, या तो वॉट एवर डिसीजन आई विल टेक, आई विल मेक दैट राइट समहाउ, ठीक है? क्योंकि क्या हुआ, जब मैंने भी अपना कंप्यूटर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करवा लिया अपनी मम्मी से, तो मैंने जब भी ये कमिटमेंट दे दिया कि मैं यही करूंगा, तो भी तो वर्क हो नहीं रहा था बहुत टाइम तक। तो मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं क्विट कर दूं, या तो मैं कुछ ऐसा करूं कि ये काम करने लगे, ठीक है? तो मुझे वो दूसरा वाला ही चुनना था, बिकॉज इफ आई हैव टेकन अ डिसीजन आई हैव टू मेक इट राइट। बिकॉज क्या होता है ना, लोग शुरू से बैठ के आपको जज नहीं करते हैं, लोग एंड गोल पे बैठ के आपको जज करते हैं। चाहे आप शुरू में कितने भी मोटिवेटेड थे, अगर आप फेल हो गए उसमें, तो आपको बोलेंगे लोग कि हाँ तुम फेल हो गए, गलत डिसीजन था। बट अगर सेम डिसीजन पे आप पास हो गए या तो बहुत सक्सेसफुल हो गए, तो लोग बोलेंगे कि हाँ अच्छा डिसीजन। तो लोग तो आउटकम के बेसिस पे आपके डिसीजन को जज कर रहे हैं। तो यू जस्ट हैव टू फोकस कि आउटकम आपके फेवर में आ जाए, चाहे डिसीजन कुछ भी था, राइट? सो दैट इज द वे आई डू। So any experience in your life that shape your personality? A lot of, I believe, a lot of events. I would share you one by one. Right? So first that I like from very beginning, like when I was 6 months, my father and my mother had a love marriage. So what happened that my house condition was not that good financially. Okay? So when I was 6 months old, my mother had to work, and she used to go in people's house to do some normal work, house chores and all that, ठीक है? तो वो करने के लिए my mother was working. तो सबसे पहला चीज तो था कि I never
लिव्ड विद माय मदर। तो मेरी मम्मी बाहर रहती थी अप अंटिल जब तक मैं 16 साल का, तो तब से वो हमारे साथ मतलब पर्टिकुलरली रह रही है। उसके पहले तक वो मतलब मुंबई में भी रह के काम करी है बहुत दिन तक, और वो 3 महीने में 2 महीने में एक बार आती थी मिलने के लिए, जो कि 10-15 दिन, ठीक है। तो वो एक तो था कि मेरे को दैट वाज द थिंग। एंड सेकेंडली जब मैंने आपको बोला कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो भी मेरे ऐसे दोस्त थे, तो कुछ ऐसे आए, देयर वाज अ गर्ल in the school, right? So what was that when you were young you talked to everybody and all, so particularly she was very beautiful, so I was talking to her and she told me that तुझसे कौन बात करेगा, right? तू तो नल्ला है, ठीक है। तो that word stuck with me and I was like इसको तो ये करके देना है मेरे, मतलब इसको तो मुझको wrong proof करना है, ठीक है। तो that was also a moment and third moment was, होता है ना बहुत बार आप देखते हो कि जो चीजें हैं, मतलब जो भी परसेप्शन है आपके लोगों के दिमाग में, वो लोग वैसे नहीं है इंटरनल। तो जब मुझे बहुत सारी बातें पता चली अबाउट द पीपल आई एम विद, दैट दिस इज नॉट राइट और दैट इज नॉट राइट, तो इनकी भी बहुत सारी बैक एंड में ये लोग भी उतनी ही पानी में है जितना मैं हूँ, तो मुझे रियलिटी देखी दुनिया में कि उतनी भी अच्छी नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है दुनिया, इट्स अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स, और आप किसी को पेडेस्टल पे नहीं रखते। तो दीज आर सम थिंग्स दैट हैपेंड इन माय लाइफ व्हिच मेड मी मे बी द गाय आई एम, मोस्ट सक्सेसफul but certainly I will be. And every situation happen in life made you the better version of yourself. Right. You understood that. Right. So like rapid fire, like any mentor जिसने always with you or always guide you, like who is your inspiration or mentor? जब मैं शुरू कर रहा था तो मेरे एक मेंटर आप बोल सकते हो, उनका नाम है प्रतीक तिवारी। तो वो मध्य प्रदेश से थे और उन्होंने मेरे को इनिशियली गाइड किया था, उससे ज्यादा काम हुआ नहीं, पर उन्होंने मुझे इनिशियली बहुत कुछ सिखाया था, मतलब ऑर्गेनिक मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे बहुत सारे मेंटर्स आप बोल सकते हो कि यूट्यूब से रहे, तो ईमान गाजी की बहुत सारी वीडियोस एंड बहुत सारी चीजें, ठीक है। अभी बीच में एंड्रू टेट बहुत फेमस हुआ था, तो एंड्रू टेट आई वॉच लॉट ऑफ एंड्रू टेट, तो माइंडसेट की नजर से वहां से बहुत सारी चीजें गाइडेंस मिलती है। तो आप उनको डायरेक्टली मेंटर नहीं बोल सकते हो, बट वो लोग भी आपको शेप करते हैं लाइफ में। और सबसे बड़े जो मेंटर रहे मेरे, वो मेरे क्लाइंट थे पहले, डॉक्टर CA उमंग रतानी उनका नाम है। तो उमंग रतानी गुजराती है, मतलब ही हैज डन लॉट ऑफ वर्क, इट्स अ ग्रेट गाय, और वो मेरे क्लाइंट थे पहले, फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे को मेंटरशिप देना शुरू किया, फिर मेरे बिजनेस पार्टनर बन गए, और ही इज द गाय मी, मतलब जिन्होंने मेरे को एक्सपोजर दिया। तो आई स्टिल एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर मी। Very nice generation today time. Specifically, social media plays an important role now. So, राइट, like पहले कहते थे कि around 5 people will shape your personality. Now, around 5 videos or platforms will shape your personality. So, let's take an example. If there is no YouTube, Instagram, or Facebook, LinkedIn, so what is the platform should people create for the marketing? एक imaginary situation. फुल फंड है, आपको अपना परसेप्शन बनाना है, आपको अपना माल बेचना है। आप माल वहीं बेच सकते हो जहाँ पे लोग हैं, ठीक है। तो लोग कहाँ पे हैं आपको फाइंड आउट करना है। अब आप बोल रहे हो कि अभी सबसे ज्यादा लोग हैं सोशल मीडिया पे, आप बोल रहे हो कि सोशल मीडिया हो ही ना, तो मान लो आप देख लेते हैं जब सोशल मीडिया था ही नहीं, तो लोग कहाँ पे, लोगों का अटेंशन था। आप पकड़ सकते हो, लोग जाते थे आपके सुपर मार्केट्स में, जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं आपके IPL देखने जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं, लोग आपके क्राउडी मार्केट प्लेसेस में एंड ऑल दैट, मतलब ऐसे रास्तों पे बहुत भीड़ होती है, वहां पे लोग जाते हैं, ठीक है। लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों का अटेंशन वहां पे था। तो आप देखोगे IPL में बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट होती है क्योंकि वहां पे लोग का अटेंशन। आप देखोगे क्राउडी प्लेस में बहुत ज्यादा बैनर्स लगे होते हैं क्योंकि लोगों का वहां पे अटेंशन। आप देखोगे जहां पे भी कोई भीड़ हो रहा है ना, जहां पे भी लोग आ रहे हैं, आप देखोगे वहां पे ऐड चल रहे हैं। न्यूज़पेपर्स, क्योंकि रोज लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे तो न्यूज़पेपर्स में ऐड, ठीक है। तो कल को अगर हर कुछ खत्म हो जाता है, मैं बोलता हूँ कल को दुनिया अगर खत्म हो जाती है और हम फिर से आदि मानव बन जाते हैं, ठीक है, आप बोलो कि मैं फिर से आदि मानव हम बन गए हैं, अब मैं कहाँ करूँ मार्केटिंग। तो आपको क्या करना है, लोग क्या जाएंगे, शिकार करने को जाएंगे। आपको बस वो जगह ढूंढनी है जहाँ पे सभी जानवर रहते हैं। आपको उस इलाके में एक पोस्टर लगा देना है कि बेस्ट हथियार हमारे पास है। तो जब भी सभी लोग जाएंगे खाना खोजने के लिए, शिकार करने, जब वो जानवर मारेंगे सामने देंगे बैनर है बेस्ट औजार पर, आप वहां से औजार बेच के काम कर सकते हो। तो आंसर यही है कि जहाँ पे लोगों का अटेंशन है आपको बस वहां पे एडवर्टाइजमेंट कर देना है। It's not depend on the platform. नहीं। So how did you get the first client or client, like even anyone, how they get a first client? I got my first client from LinkedIn. तो मैंने LinkedIn पे अपना प्रोफाइल बना लिया था और मैं लोगों को मैसेज करता हूँ कि आप ऐसे कर लो, ऐसे आ जाओ, वैसे आ जाओ। तो इवन प्रतीक तिवारी जो थे मेरे पहले क्लाइंट, तो वो तो मेरे को इंस्टाग्राम से मिला था। तो मैं क्या करता था, मैंने बस पेज बना के लोगों को DM करना शुरू कर दिया था कि बस मार्केटिंग का ये है, आप मेरे पास आ जाओ, करो। और उस टाइम पे मैं भी खुद भी एक पॉडकास्ट रन करता हूँ, ठीक है। मैं लोगों को बोलता था कि आप पॉडकास्ट के तरीके से भी आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहला क्लाइंट मुझे मिला LinkedIn से। मैंने उसको बोला था कि अब मैं आपको LinkedIn ऑप्टिमाइज करके दे दूंगा, तो आप मीटिंग कर लो मेरे साथ। वहां से मीटिंग हुई, बात हुई और डील्स क्लोज हुई। और LinkedIn से मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिले। उसके बाद मुझे सभी क्लाइंट्स मिले रेफरल से। तो आपका काम अच्छा होता है तो सभी क्लाइंट्स आपको एक दूसरे को रेफर करते रहते हैं और आपका धंधा आगे बढ़ता है। Tea or coffee? कॉफी।
Early morning or late night? Late night. Biggest win in this year? I signed a very big client from Dubai. Great. One word describe your journey. Sensational. Call or text? Text. Book or the podcast which you want to watch or read. I would say book Meditations by Marcus Aurelius. Nice. Instagram or LinkedIn? LinkedIn. Work from home or office? Work from home. Money or freedom? I would say money. First thing you do every morning. Check my phone. Great. One thing you hate doing but must do. Good work. I feel tired and inspired. One app you can't live without. YouTube. Phone or laptop. Laptop. One habit that changed your life. Going on walks. Evening walks. One thing you always Google often. Like always Google. I Google maps, like the distance between places when I travel. So yeah, that's the most thing. Like we usually perception, they Google their network. Mostly founder do. Yes. What do? What they do? Network. Network in what sense? Like about their information. Okay, I use LinkedIn for that. I just stalk people on LinkedIn. One skill every founder should learn. Looking handsome. Yes. Worst job you ever done? Worst job. Doing social media management. How much do you get sleep? Like basically, as a founder. Like 5 hours. So you have to finish this sentence. So success is best. Success is very easy. Addictive. If you want to give any message to younger version of yourself, what would be? It would be that life will get very better and it will be very inspiring. And once you are looking for some inspiration, but one day you will be the inspiration to the people. Like right now you are watching other people's podcast, but someday you will get on some great ladies podcast called Lakshmi, and she will invite you in a podcast and you will be the inspiration. Thank you so much. It is pleasure to talk to you. Thank you for watching this podcast till the end. You can share your top 3 learning and tag us on Instagram and LinkedIn. We will feature you on our page, on our story. So happy and thank you.